आपको दो ही को देखना है, एक आपको अपना यूआर देखना है और एक आपको अपना कैटेगरी में सीट देखना है। यहां पे पटना 13 में यूआर में 48 गो सीट है और एससी कोटा में 19 गो सीट है, एसटी कोटा में 1 गो सीट है, ईबीसी कोटा में 12 गो सीट है, जहां पटना 13 में टोटल आपको 570 सीटें हैं। मान लो मैंने लिखा पटना 13, ये सब पहले से कॉपी में लिख करके रखिए, काउंसलिंग के टाइम आपको यही चीज तो ध्यान देना है। जैसे मैंने लिखा पटना 13, तो पटना 13 में मान लो सिविल ब्रांच में हमें देखना है, तो सिविल ब्रांच में यूआर में सीट कितना 48, और मान लो आपका कैटेगरी बीसी है तो बीसी में 14 गो सीट है। हमारे हाथों में वही पन्ना है जिस पन्ने में काउंसलिंग की पूरी कहानी है, जिस पन्ने में आपके अंदर की सारे सवालों का जवाब है। मेरे साथी, आपके अंदर अभी अलग अलग प्रकार का सवाल दौड़ रहा होगा। सवाल ये चल रहा होगा कि अगर हमारा रैंक 40,000 है, हमारा रैंक 50,000 है, तो हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा? क्या हमें सरकारी कॉलेज मिल पाएगा या हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा? और सरकारी कॉलेज मिलेगा तो कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा ब्रांच मिलेगा? इससे ज्यादा तो सवाल आपके मन में यह है कि हमारे घर के बगल का कॉलेज पटना 13 है, हमारे घर के बगल का कॉलेज गया है, हमारे घर के बगल का कॉलेज दरभंगा है, हमारे घर के बगल का कॉलेज मोतिहारी है, और मोतिहारी में इलेक्ट्रिकल में कितना सीट है, मैकेनिकल में कितना सीट है, कंप्यूटर साइंस में कितना सीट है, हमारे कैटेगरी बीसी में कितना सीट है, हमारा कैटेगरी ईबीसी में कितना सीट है, हमारा कैटेगरी एससी में कितना सीट है। उन सारे चीजों पर खुलकर बातें करेंगे। उन बातें करने से पहले मैं आपको पहले बोल दिया था कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको हमारे साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के चलना होगा, और इस कॉपी और इस कलम से आज आपको अपनी जिंदगी की पूरी कहानी लिखना होगा। मेरे साथी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पॉलिटेक्निक की कहानी पिछले 6 महीना से हर रोज हर रात अपनी किताबों के साथ रिश्ता बनाकर चल रहे होंगे, और वो सब कुछ खत्म होने के बाद अब आपकी कहानी काउंसलिंग तक पहुंच चुकी है। अब काउंसलिंग आपकी पूरी कहानी है। काउंसलिंग ये नहीं कहता है कि तुम्हारा रैंक कितना है तो तुम 1 नंबर में पटना डाल दो। काउंसलिंग ये नहीं कहता है कि तुम्हारा रैंक 40,000 है तो तुम 1 नंबर में गया डाल दो। काउंसलिंग ये कभी नहीं कहता है। काउंसलिंग ये कभी नहीं कहता है कि तुम मनपसंद का कॉलेज डालो। काउंसलिंग कहता है कि तुम मनपसंद का कॉलेज डालो, लेकिन सारे बच्चों को नहीं कहता है। वही बच्चों को कहता है कि तुम मनपसंद का कॉलेज डालो जो बच्चे उस श्रेणी में हैं। हर कहानी, हर बात, हर जवाब से बताया नहीं जा सकता। कुछ कहानी ऐसी होती है इसे कलमों से लिखकर दिखाया जा सकता है। मेरे साथी, आज आपकी कहानी वो है जो आपको हमारे साथ, ये 20 मिनट की वीडियो होगा, या बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। 20 मिनट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एक्चुअली हमें ये तो पता नहीं है कि ये कहानी कहां तक चला जाएगा। अब जरा आगे बढ़िएगा, हम आपके सामने एक पीडीएफ खोलें, ठीक है? हाँ, अब इसी पीडीएफ में आपकी पूरी कहानी है। ये पीडीएफ कैसे खुलेगा देखो। सबसे पहले ये पीडीएफ में टोटल आपको कितना पेज है, आ जाना। अच्छा, ये पीडीएफ आपको लेना कहां से है, हम वो आपको सब कुछ बता देंगे। सबसे पहले एक बात है और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पीडीएफ तो आप ले लीजिएगा, लेकिन ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहां? तो ये पीडीएफ मिलेगा आपको हमारी टेलीग्राम आईडी पे। टेलीग्राम आईडी का नाम है एसके साइंस क्लासेस, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आपको हमारे नीचे आपको लिखा गया होगा एसके साइंस क्लासेस, या फिर आपको करना क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल के बायोपी में जाइएगा तो वहां पे टेलीग्राम आईडी का लिंक होगा, वहां पे आपको इस पीडीएफ का लिंक हम आपको दे देंगे। इस पीडीएफ का आपको ये पीडीएफ हम ये डायरेक्ट ये पीडीएफ हम दे देंगे। अब ये पीडीएफ का सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, ये पीडीएफ का पेज नंबर आपको 17 में जाना है। पेज नंबर देखो यहाँ पे 17 है। अब आपको करना क्या है, आप यहां पे जरा इसे पढ़िएगा। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है, पहले आप इसे पढ़िए, ठीक है? हाँ, हमने कहा पहले आप यहीं तक देखिए ना, छोड़िए ना, पहले आप यहीं तक देखिए, आप इसे पहले पढ़िए। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में, मतलब राजकीय का मतलब होता है सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज। अगर यहाँ पे राजकीय लिखा हुआ है इसका मतलब वो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है। अगर वहां पे लिखा होता निजी तो निजी का मतलब होता है प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है? हाँ, और हार कभी भी गलती से प्राइवेट कॉलेज सिलेक्शन मत करना काउंसलिंग में मेरे भाई, वरना जीवन बर्बादी की सबसे पहली कहानी लिखी जाएगी तुम्हारी। इस बात को याद रखना, अगर गलती से भी तुम्हारा अगर एगो प्राइवेट कॉलेज अगर सिलेक्शन हो गया ना काउंसलिंग में, तो तुमको वही प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और वो कभी भी गलती से मिस्टेक से भी प्राइवेट कॉलेज में डालना काउंसलिंग में, याद रखिएगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज ही लेना है तो आप कॉलेज के गेट तक चले जाओ ना। आप एक बार खाली वेबसाइट पे गूगल पे जाकर के सर्च कर लो ना, प्राइवेट 76 को प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज आएगा। शोषण करने और सताने और दबाने का सबसे पहली पहचान हो जाती है प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज। हम ये नहीं कह रहे कि हमको प्राइवेट कॉलेज से नफरत है। नफरत मुझे प्राइवेट कॉलेज से नहीं है, प्राइवेट कॉलेज के विधि व्यवस्था से मुझे नफरत है, जो बच्चों को कुछ और बोल करके ले जाता है और बच्चों के साथ होता कुछ और है।
समझ गए ना। तो इन सब चीजों पर हम खुलकर बातें करेंगे, और हम भी काउंसलिंग, हमारे यहां जो काउंसलिंग होता है वो इसी विधि व्यवस्था के साथ होता है, वो सब कुछ हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। हाँ, आ जाना। ये सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है। सबसे पहले अब ये पेज को आपको ऐसे करना है, ठीक है। हाँ देखो यहां पे क्या है ना सर, ये डीक्यू कोटा से बाहर, सुनना सर, ये यहां पे देखो डीक्यू कोटा है, ये लिखा हुआ है, ये डीक्यू कोटा लिखा हुआ, डीक्यू सीट, और ये एसएमक्यू सीट। एसएमक्यू का मतलब होता है जिनके पिताजी डिफेंस वगैरह में होता है ना, तो उनका एसएमक्यू सर्टिफिकेट बनता है। तो आपको करना क्या है, आप फोटोकॉपी के दुकान पे जाइएगा और आप जो है इसका फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा, ठीक है। हाँ रुको, कैसे कैसे काम करना है, जैसे देखिएगा, ये हमारा क्या है, पटना 13 है, यहां लिखा हुआ ना पटना 13। सर पटना 13 में सिविल ब्रांच में यूआर में कितना सीट है, 48 सीट है। एससी कोटा में 19 सीट है, एसटी कोटा में 1 सीट है, ईबीसी में 22 सीट है, बीसी में 14 सीट है, आरसीजी में कितना है, 4 सीट है। मतलब स्पेशल गर्ल्स के लिए 4 सीट है पटना 13 में, और ईडब्ल्यूएस में 12 सीट है, और यूआर में 48 सीट है। और ये यूआर में जो 48 सीट है, इसमें ये भी फाइट कर सकता है, ये भी फाइट कर सकता है, ये भी फाइट कर सकता है, ये भी फाइट कर सकता है। मतलब यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व सीट, जिसमें कोई भी बच्चा फाइट कर सकता है। और यहां से एससी से लेकर के यहां ईडब्ल्यूएस तक हो गया परमानेंट, इस प्रॉपर उस कैटेगरी के लिए सीट, ठीक है। हां तो यूआर में 48 सीट है, एससी कोटा में आपको 19 सीट है, एसटी कोटा में 1 सीट है। किसमें, हमने कहा सिविल ब्रांच में। सिविल ब्रांच में टोटल आपको पटना 13 में 120 सीट है। हमने क्या कहा सर, सिविल ब्रांच में पटना 13 में टोटल 120 सीट है। अब तू की कहेगा, सुनो मेरी बात को, अब तुम आता है एसटी कोटा में, सुनिएगा, जैसे सपोर्टेड मान लीजिए आप आते हैं बीसी कोटा में, ठीक है। हाँ आप आते हैं बीसी कोटा में, आपका यूआर रैंक कितना है, हमने कहा मान लो 20,000 है। कितना है, 20,000 है, ठीक है। हाँ आपका यूआर रैंक कितना है, 20,000 है, हमने कहा 20,000 है, और आपका यूआर रैंक 20,000 है, और आते हैं बीसी कोटा में। आप बीसी कोटा में इसमें मात्र 14 सीट में है, अब तुम 1 नंबर में डाल दिया सिविल ब्रांच में पटना 13, तुमको मिल जाएगा। भाई तुम उस श्रेणी लायक नहीं हो, किसको पटना 13 डालना है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। पहले आपको ये पता करना है किस कॉलेज में कितना सीट है। अब आगे बढ़िएगा, आपको 2 ही को देखना है, एक आपको अपना यूआर देखना है और एक आपको अपना कैटेगरी में सीट देखना है। यहां पे पटना 13 में यूआर में 48 सीट है, और एससी कोटा में 19 सीट है, एसटी कोटा में 1 सीट है, ईबीसी कोटा में 12 सीट है, बीसी कोटा में 14 सीट है, और स्पेशल गर्ल्स के लिए आपको 4 सीट है, और ईडब्ल्यूएस में 12 सीट है। टोटल आपको 120 सीट है, जहां पटना 13 में टोटल आपको 570 सीटें हैं। अब ऐसे ही करके आपको टोटल कॉलेज को देखना है, ठीक है। हाँ अब आगे बढ़िएगा, पटना, हाँ अब ये भी आपको पता चल जाएगा कि किस पॉलिटेक्निक कॉलेज में कौन कौन ब्रांच है। पटना 13 में मैकेनिकल के लिए कितना सीट है, यूआर में 48 सीट है, एससी कोटा में 19 सीट है, एसटी कोटा में 1 सीट है, ईबीसी कोटा में 22 सीट है, बीसी कोटा में 14 सीट है, आरसीजी के लिए 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 सीट है, और ये टोटल सीट कितना है, 120। आइएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी इसमें है, देखो पटना 13 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 36 सीट है पटना 13 में, और एससी कोटा में आपको एससी के लिए प्रॉपर 15 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, ईबीसी के लिए आपको 16 सीट है, बीसी के लिए 11 सीट है, आरसीजी स्पेशल गर्ल्स के लिए आपको 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 12 सीट है। टोटल 120 सीट यहां भी है। आ जाना, मतलब पटना 13 में टोटल आपको यूआर में सभी ब्रांच मिला करके, इसमें कंप्यूटर साइंस भी है, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो भी है। देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो अलग होता है और आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलग होता है। इसमें टोटल यूआर में आपको कितना 228 सीट है। आपको एससी कोटा में 91 सीट है, एसटी कोटा में टोटल 6 सीट है, ईबीसी कोटा में टोटल आपको 103 सीट है, आपको बीसी कोटा में आपको 68 सीट है, आपको आरसीजी कोटा में 17 सीट है, आपको ईडब्ल्यूएस में 57 टोटल 570 सीट है। जहां पे वहीं पे डीक्यू कोटा में टोटल 29 सीट है। अगर आप डीक्यू कोटा से आते हैं और डीक्यू कोटा में आपका कुछ भी रैंक है, आप अगर पटना चाहिए तो 1 नंबर में आप पटना डाल देना, हम आपको बताएंगे अभी सब कुछ, ठीक है। हाँ एसएमक्यू कोटा में आपको देखो 6 सीट है आना, तो आपको डीक्यू से तो मतलब है नहीं, एसएमक्यू से तो आपको मतलब है नहीं, आपको अपना कैटेगरी से मतलब है, आपको यूआर से मतलब है, ठीक है। हाँ अब आगे बढ़िएगा, फिर आ गया पटना 7। पटना 7 में आपको यहां पे देखिएगा, देखो आपको चेक कैसे करना, ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, लेकिन इस पीडीएफ को चेक कैसे करना, देखो यहां पे पटना 7 लिखा हुआ। पटना 7 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में यूआर में कितना, पटना 7 में सिविल नहीं है, इस बात को याद रखना, पटना 7 में सिविल ब्रांच नहीं है। अब तू पता चला कि सिविल के लिए पटना 7 ढूंढ रहा है, अब पटना 7 में लिए नहीं रहा है। मेरे भाई
आप पहले ये तो समझोगे ना कि किस कॉलेज में कितना सीटें हैं और किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच है। मैं तो आपसे कहता हूं, हमारे बच्चे ऐसी टीचर लोग नहीं कहते कि संदीप सर आपका जो बच्चा होता है ना वो मास्टरों से तेज हो जाता है। कितना मास्टर को ये नहीं पता होगा जितना आपको बच्चा को पता है। हमने कहा ये जेन्युइन है, पता होनी चाहिए। इंसान जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा है उस चीज के बारे में तो पता होनी चाहिए ना। अब पता करना कोई गलत है नहीं, हमारा दायित्व बनता है, हमारा अधिकार है। अब जरा आगे बढ़ जाना, अब इसको आगे बढ़िएगा। पटना जीपी पटना 7, देखो जिसमें जीपी लगा हुआ रहेगा वो सरकारी कॉलेज रहेगा, जिसमें जीपी लगा हुआ रहेगा वो सरकारी रहेगा। बस दुइये को कॉलेज है जिसमें जीपी नहीं है, एगो सीतामढ़ी में बीकेआई, ठीक है। हाँ, ये जीपी पटना 7 में टोटल आपको यूआर में 156 सीट है, यहाँ पे आपको टोटल 390 सीट है। पटना 7 में टोटल आपका 390 सीट है, जिसमें आपको टोटल क्या वो ब्रांच है, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 वो ब्रांच है इसमें, ठीक है। हाँ, ऐसे करते जाइएगा, आपको टोटल आ जाना। इसमें टोटल जैसे देखो यहाँ पे मधुबनी का देखना है तो मधुबनी में आपका देखो सिविल नहीं है, मधुबनी में आपको मैकेनिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, सॉरी हाँ मधुबनी में सिविल भी है। हाँ, आ जाना, जहाँ पे आपको मधुबनी में टोटल आपको 360 को सीट है, ठीक है। हाँ, ऐसे हाँ देखो यहाँ पे देखो, एक है आपको बीकेपी, हमने कहा बीकेपी इंस्टीट्यूट ऑफ सीतामढ़ी, ये सीतामढ़ी वाला बीकेपी जो है ना वो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, समझ गया ना। भले इसमें जीपी नहीं लगा हुआ है लेकिन ये बीकेपी जो है वो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है। हाँ, जिसमें आपको मैकेनिकल ब्रांच भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, आपको कंप्यूटर साइंस भी है और सिविल भी है, ठीक है। हाँ, ये सब कुछ है, ठीक है। आगे बढ़ते चल जाइएगा, बढ़ते चला जाइएगा। टोटल आपको 46 कॉलेज है, देखो आ जाना। लेकिन बॉयज के लिए हमने कहा बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाकर के आपको 46 को पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लेकिन 2 कॉलेज ऐसा है जिसमें सिर्फ गर्ल्स एडमिशन ले सकती है। एगो आपको है GWP, मतलब गर्ल्स वाला जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो वाला पटना 14 है। एक पटना 14 में गर्ल्स के लिए है, एक आपको मुजफ्फरपुर में गर्ल्स के लिए है। आपको यहाँ पे देखो, लेकिन आपको तो यहीं तक होना चाहिए, मतलब आपको 44 को पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है। हाँ, जैसे बाढ़ देखोगे तो बाढ़ में हमारा कितना सीट है टोटल, बाढ़ में हमारा सीट बहुत कम है, देखो टोटल बाढ़ में हमारा 217 को सीट है। तो ये बातें आपको समझना पड़ेगा। आपका रैंक है 30,000 40,000, आप उस कॉलेज को 1 नंबर पे डाल दियो जिस कॉलेज में सीटों की संख्या बहुत कम है, वो मिलेगा कभी नहीं ना। तो आपको 3 चीज समझना होगा। देखो आ जाना, अगर ये SMQ कोटा, देखो यहाँ पे आना, यहां पे सुनिएगा, जैसे देखो यहां पे आइएगा। इसके बाद ये DQ कोटा में टोटल पूरे बिहार के 44 कॉलेज में, पूरे बिहार के 44 कॉलेज में 784 सीट सिर्फ DQ कोटा में है और SMQ कोटा में 232 को सीट है। ये आपका DQ कोटा का और ये SMQ कोटा का है, और ये टोटल पूरे बिहार में 15,630 सीट है। लेकिन ये DQ कोटा SMQ कोटा टोटल मिला लोगे तो आपको लगभग अप्रॉक्स आपको 17,000 मोर देन चल जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़िएगा, जिसमें UR में 6,252 सीट है, ये SC कोटा में शायद इतना है, ये आपको ST कोटा में है और ये आपका शायद EBC में और ये BC में है, ठीक है। हाँ, ये ऊपर आपको दिखाएगा कैटेगरी, देखोगे ना, और ये तो ऊपरे में आपको दिखा रहा था, ठीक है। हाँ, वो तो आपको ऊपर में दिखा रहा था। अब यहाँ पे आइएगा, 2 को गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एक पटना 14, एक आपको मुजफ्फरपुर में, जिसमें सीटों की संख्या टोटल आपको 720 को है, मतलब 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीटों की संख्या 720 है। आ जाना, एक बात और देखो, पटना 14 में आपका सिविल भी है गर्ल्स के लिए, कंप्यूटर साइंस भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, डिप्लोमा आपको आर्किटेक्चर भी है, ठीक है। हाँ, मॉडर्न जो, क्योंकि लड़की लोग का बड़ा फेवरेट ब्रांच हो जाता है ये लोग, ठीक है। ये सब कुछ है इसमें, जिसमें टोटल आपको पटना 14 में 360 सीट है। मुजफ्फरपुर गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर देखिएगा तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 36 को सीट है UR में। इसमें टोटल आप मुजफ्फरपुर में मैकेनिकल आपको नहीं है, मुजफ्फरपुर में मैकेनिकल नहीं है और हमें पटना 14 में मैकेनिकल नहीं है। गर्ल्स के लिए मुजफ्फरपुर में मैकेनिकल नहीं है और पटना 14 में मैकेनिकल नहीं है। टोटल आपको 720 को सीट है। अब आइएगा, इसके बाद जब नीचे जाइएगा तो देखो यहां पे देखना, इसके बाद जब नीचे आप जाइएगा ना, आप नीचे आ जाओ, देखो तो ये सब क्या है, देखो यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थान। तो आपको प्राइवेट में भी नहीं जाना है, मैं तो आपको पहले बोलते, जीवन बर्बादी की सबसे पहली कहानी, शोषण करने की सबसे पहली पहचान प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज।
जरा मनी शोषण करता है जी। आदमी को ना घुटना से पैसा निकाल लेता है प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज वाला। यहां पे बोलेगा कुछ और, अरे बोलेगा इतना अच्छा ना, जितना अच्छा लगेगा ना कि तो आपके पिताजी से ज्यादा चिंता उस व्यक्ति का है आपका भविष्य बनाने का, इतना अच्छा से बोलेगा। और जहां कॉलेज चल गया तो तू हकैते रहेगा, ए मास्टर साहब आइए ना, वो सुनते रह जाएगा, पहचान वो नहीं करेगा। समझ गए ना? तो हमें प्राइवेट कॉलेज पे नजर ही नहीं देना है। जब हमको प्राइवेट कॉलेज में ही जाना था तो हमने फॉर्म क्यों भरा एग्जाम के लिए? हमने क्यों एग्जाम देने गए घर से इतना दूर? हमने क्यों ये सब कुछ किया? हमने फिर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत था? सर एकदम नहीं करना है। शोषण करने की सबसे पहली पहचान है, कहेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। समझ गए ना? इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा ना, ऐसा ही नहीं हमारा पर सब मास्टर खर रहता है, भले पूरा सच्चाई बोल देता है। इतना सच्चाई बोलेगा तो कैसे कमाएगा दुनिया? हम कहते हैं हम कमाने नहीं आए एजुकेशन में, कलम है हमारे हाथों में, हम आज तक नहीं कमाने आए हैं एजुकेशन में। और ना तो मैंने कमाने के पर्पज से कभी मैंने पॉलिटेक्निक की दुनिया को चुना है, कभी नहीं मैंने चुना है। बस यही हमारा संकल्प है और यही वजह है कि आज पूरे बिहार, यूपी, झारखंड के सबसे भरोसेमंद और सबसे रिजल्ट देने वाली परिवार आपका परिवार इसके साइंस क्लासेस बना। ठीक है, जिस पर कहीं पे कोई एक दाग नहीं लग सकता है। समझ गया ना? बस ये सब कुछ आप सबकी वजह से। आइएगा, अब कहिएगा सर इस पीडीएफ से हमें क्या सीख मिला? देखो करना कुछ नहीं है आपको, पेज नंबर कितना 17 से ये पीडीएफ का, सर ये पीडीएफ का पेज नंबर 17 से आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है, हाँ, फिर जाकर के आपको 46 को खत्म हो जाएगा। तो अब देखो जो लोग ये पीडीएफ निकलवाना है तो निकलवा लीजिएगा। अब आपको अपने पास एक कॉपी लेना है, कॉपी लेने के बाद इस प्रकार से 2 लाइन देना है, ठीक है, हाँ, यहां पे कॉलेज का नाम लिखना है, यहां पे आपको अपना यूआर में सीट लिखना है, यूआर सीट लिखना है, और आपको अपना कैटेगरी, सर अपना कैटेगरी वाला लिखना है। जैसे मान लो कि आप कैटेगरी में है तो कैटेगरी, मान लो आपका कैटेगरी बीसी है तो बीसी में किस कॉलेज में कितना सीट है। मान लो आपका कैटेगरी एससी है तो आप एससी लिखिएगा। मान लो आप ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं तो आप ईडब्ल्यूएस वाला सीट लिखिएगा। जैसे मान लो हमने लिखा कहाँ, जैसे मेरे पास अभी है, कहाँ गया, जैसे मान लो हमने पहला, सबसे पहले मैंने लिखा पटना, कहाँ लिखा, पटना 13, सर मैंने लिखा पटना 13। अब देखो पटना 13 में यू सिविल ब्रांच, सॉरी हाँ एक चीज और लिखिएगा, माफ करिएगा, यहां पे एक चीज और लिखिएगा, क्या, यहां पे एक चीज और लिखिएगा, ब्रांच, ठीक है, हाँ, और यहां पे कॉलेज से मान लो मैंने लिखा पटना 13। ये सब पहले से कॉपी में लिख करके रखिए, काउंसलिंग के टाइम आपको यही चीज तो ध्यान देना है। जैसे मैंने लिखा पटना 13 तो पटना 13 में मान लो सिविल ब्रांच में हमें देखना है तो सिविल ब्रांच में यूआर में सीट कितना, 48, और मान लो आपका कैटेगरी बीसी है तो बीसी में 14 गो सीट है, या फिर मान लो आपका कैटेगरी एससी है तो एससी में आपका 19 गो सीट है, ठीक है, हाँ। तो अब समझो, अब यहां पे अब यहीं से आपका ओरिजिनल कट ऑफ पता चलेगा कि आपका ओरिजिनल कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो अब ये देखो ऐसे कर करके आपको, ऐसा ही कर करके आपको टोटल आपको 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज में लिखना है, ठीक है, हाँ, टोटल 44 को पॉलिटेक्निक कॉलेज लिखना है। और जो लोग गर्ल्स हैं तो गर्ल्स में आपको आरसीजी भी लिखना है, ठीक है, हाँ, ऐसे कर करके आपको टोटल 44 को लिखना है। और अगर आप गर्ल्स हैं तो टोटल आपको 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज का लिखना है। सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज का एक कॉपी में ऐसे करके लिख लेना। फिर जितना जानकार आप बन जाइएगा ना, जो उतना जानकार कोई यूट्यूब का टीचर नहीं बनेगा। मैं आपको जेन्युइन बताता हूं, यूट्यूब पे हम ये नहीं, बुराई किसी का नहीं करता हूं, टीचर को ये नहीं पता कि पॉलिटेक्निक में टोटल ब्रांच कितना होता है, खड़ा करके किसी को पूछ दो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के बजाय कोई ब्रांच का नाम नहीं जानता है। 90% टीचर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं 80% मोर देन टीचर की मैं ये बातें कर रहा हूं, पता नहीं होता है। लेकिन उन्हें पता होनी चाहिए कि जो आजकल के बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं वो खुदे इंजीनियर है, इंजीनियर बनने खुदे जा रहा है, तो ओकरा कौन बहलाएगा। लेकिन आप सब तो सब जानते भी हैं, हम किसी के ऊपर मैंने बातें नहीं बोला, लेकिन ये बातें जेन्युइन है। आज वो भी यूट्यूब पे आकर के ज्ञान दे देता है जो खुद ही कुछ नहीं पता है। हाँ, हम तो बता रहे हैं ना, पॉलिटेक्निक में ऐसा ऐसा टीचर बन गया है ना जिसको पॉलिटेक्निक का स्पेलिंग बढ़िया से नहीं पता होगा, जिसको पॉलिटेक्निक का गेट तक वो पहुंचा नहीं होगा, खुद ही नहीं पहुंचा होगा। और अगर हमारी बात किया जाए ना, देखो हमारे अंदर इतने कॉन्फिडेंस कैसे आता है। मैंने पॉलिटेक्निक को पैसे कमाने की वजह से मैंने नहीं चुना, मैंने खुद पॉलिटेक्निक किया,
मेरा खुद 2017 में जब मैंने 10th के बाद पॉलिटेक्निक का पेपर दिया था तो खुद मेरा 1200 रैंक था। इसके बाद मैंने खुद इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पॉलिटेक्निक किया। चीजें हमें प्रॉपर वे में पता है, मैंने इसके ऊपर टाइम दिया, तब जाकर के पूरी पॉलिटेक्निक की नैया, संदीप कुमार का नैया एक तरफ तो पूरा धारा एक तरफ। सर इसके पीछे कमाना पड़ता है मेरे भाई। इसलिए मैं आप सभी के ऊपर कहता हूं, जीवन में पहले अपने आप पे मेहनत करना। जीवन में जिस चीज को जो आपका लक्ष्य है ना, उसके बारे में पूरी तरीका से सोचना, हर रात हर सुबह उसके ऊपर काम करना। मैं बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को बड़ा आसानी से पढ़ा देता हूं। कैसे? जैसे एक एक्टर अक्सर हमेशा सोचता है ना कि कल हमारी जो फिल्म की शूटिंग है उसमें कैसे एक्टिंग कर दूं कि हमारी फिल्म पब्लिक के दिलों में राज करे। मैं भी हर रात वही सोचता हूं कि कल इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझा दूं ताकि बच्चों के दिलों में कॉन्सेप्ट चला जाए, ताकि ये कोई बच्चा ये ना कह सके कि पढ़ाई हमारी बस की बात नहीं है। क्योंकि पता है जीवन को बदलना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई नहीं रहेगा ना, आपके अंदर विद्या नहीं रहेगा ना, तो आप नहीं बदल पाओगे इस जीवन को। क्योंकि कहा भी गया है ना कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता। विद्या बगानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं। विद्या अमीरी गरीबी ना मजहब, विद्या किसी की बपौती नहीं। सर विद्या किसी की बाप की संपत्ति नहीं है। विद्या बगान में आम की तरह फलता नहीं है। सर विद्या को ग्रहण करने के लिए ना हम जितना मेहनत कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले आप जो है ये 4600 पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम लिख लीजिएगा, या फिर आप फोटोकॉपी के दुकान पे जाइएगा और कहिएगा, आप इस पीडीएफ को भेजिएगा फोटोकॉपी के दुकान वाले को, भैया को, कि भैया हमें ये पेज नंबर 17 से लेकर के पेज नंबर कितना तक है, इसमें पेज नंबर आपको शायद 22-23 तक जो भी होगा, हमें टोटल 9 पेज है तो 17 से आपको लगभग 24 तक होगा इसमें। तो पेज नंबर ये पूरा पीडीएफ का, ये वाला पीडीएफ का पेज नंबर 17 से लेकर के पेज नंबर 24 तक हमको फोटोकॉपी दे दीजिए, निकलवा दीजिए। निकाल देगा। उसके बाद उसी में क्या करिएगा, यूआर रैंक को एगो कलम से घेर दीजिएगा जो आपका ब्रांच है। जैसे अब देखो, आपको चाहिए सिविल ब्रांच और आपको ये पते नहीं है कि सिविल ब्रांच किस कॉलेज में कितना है और किस कैटेगरी में कितना है। समझ गया ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, अब सुनिएगा मेरी बात को सर, एकदम क्लियर रूप से सुनना। ये काम पहले कर लेना। अब मैं आप सभी लोगों से कहता हूं, ये काम आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस देगा। ये काम आपको सरकारी कॉलेज तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। आप इतनी कल्पना करो। अब यहां पे आइएगा। सर ये ओरिजिनल सीट मैट्रिक्स नहीं है। ओरिजिनल सीट मैट्रिक्स आपको काउंसलिंग के एक दिन पहले आएगा। हम आपको उस दिन बताएंगे कि कितना रैंक पर कौन सा कॉलेज वा 1 नंबर पे डालना है, क्योंकि अभी ये ओरिजिनल सीट मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, यही सीट में से 2-4 गो सीट इधर उधर होगा, समझ गए ना? लेकिन ओरिजिनल जब सीट मैट्रिक्स आएगा तो उस दिन हम आपको बता देंगे कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज डालना है। लेकिन मेरे भाई, जब आप काउंसलिंग कराने जाइएगा किसी फोटो मतलब साइबर कैफे में, तो आपको ये पता होनी चाहिए ना कि हम जो कॉलेज को डाल रहे हैं 1 नंबर पे, वो कॉलेज में हमारा सीट कितना है। समझ गए ना? अगर आपका रैंक अगर 10,000 के नीचे है यूआर में, जैसे समझ लो कि आप आते हैं एससी में, आप जैसे मान लो आपका यूआर रैंक कितना, मान लो 40,000 है ना, 40,000, और आप आते हैं एससी में, तो एससी में आपका रैंक 9,000 होगा, अप्रॉक्स 9,000 होगा एससी में, 9,000 से कम होगा। अरे आपको आराम से मिल जाएगा सीएस कंप्यूटर साइंस, आराम से मिल जाएगा सीएस आपको कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। लेकिन जिनका 30,000 तक है, मैं तो आपको पहले बोल दिया था, सिविल के लिए फाइट करना है, सिविल काउंसलिंग में डालना है तो 20,000 से, अगर यूआर रैंक 20,000 तक है, अगर आप एससी से कोटा से हैं तो अगर 25,000 तक है यूआर रैंक तो सिविल को 1 नंबर में रख लेना। अगर आप यूआर रैंक 25,000 है, हम आपको जब सीट मैट्रिक्स ओरिजिनल वाला सीट मैट्रिक्स आएगा ना, तो जैसे इसमें डाटा लाए हैं ना, अभी जो हमारा डाटा आएगा ना वीडियो, उसमें हम आपको क्लियर बताएंगे और क्लियर लिख के लाएंगे कि अगर 12,000 रैंक है तो 1 नंबर में एक कॉलेज को डालो, अगर इतना रैंक है तो इस एक कॉलेज को 2 नंबर में डालो। 50,000 रैंक तक को, 45 से 50,000 रैंक तक को हम पूरा क्लियर डाटा लेकर के आएंगे। हम ये वीडियो कल ही डालने वाले थे, लेकिन मैंने कल नहीं डाला क्योंकि हमारे पास पूरी प्रॉपर डाटा नहीं था। सर हमें ढूंढना पड़ता है,
हम वही वीडियो आपके तक पहुंचाएंगे जिस वीडियो में जान होगा, और उस वीडियो का हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मेरे साथी, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, इतना काम सभी लोग करोगे या नहीं करोगे? करोगे तो जल्दी से वो घायल वाला दिल दे देना अपने परिवार इसके साइंस क्लासेस के लिए, ठीक है। हाँ, हमने आपसे कहा क्या, अब देखो, अब कहिएगा सर आपके यहां जो काउंसलिंग होता है वो कैसे होता है? बस ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, कट ऑफ वाइज। कट ऑफ वाइज हम अभी लिस्ट नहीं जारी किए हैं, लेकिन ओरिजिनल जो सीट मैट्रिक्स आएगा ना उसका कट ऑफ वाइज हम लिस्ट जारी कर देंगे, किस कॉलेज का कट ऑफ कैसे कहां जाएगा। जैसे मान लो सिवान पॉलिटेक्निक कॉलेज, सिवान पॉलिटेक्निक कॉलेज का कट ऑफ बहुत कम जाता है क्योंकि वो आउट ऑफ एरिया पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लेकिन है तो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज। मतलब पूरे बिहार में लगभग 15 कॉलेज ऐसा है सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज जिसका कट ऑफ बहुत कम जाता है सेकेंड राउंड जाते जाते। और एक बात और याद रखिएगा, काउंसलिंग एक ही बार होता है, उसका कट लिस्ट 2 बार निकलता है, इसलिए समझ बुझ के मेरे साथी। और सब कुछ मैं आपको YouTube पे फ्री में बता दूंगा, और हर साल मैं बताता भी हूं। हमारी 2022 का वीडियो जाकर के देखोगे तो यही बयान मैंने 2022 में भी यही बात बोला था, और आज भी मैं यही बात बोल रहा हूं, क्योंकि काउंसलिंग की रियल कहानी यही है। हाँ, जिनका रैंक यूआर में 10,000 से नीचे है ना, तो आप मनपसंद कॉलेज डालो। 1 नंबर में पटना डालना है डाल दीजिए, 1 नंबर में मुजफ्फरपुर डालना है डाल दीजिए, 2 नंबर में गया डालना है डाल दीजिए, 3 नंबर में वैशाली डालना है डाल दीजिए, मतलब जो डालना है डाल दीजिए। लेकिन जिनका रैंक 10,000 से ऊपर है ना, तो उनको थोड़ा सा सीटों की संख्या को देखते हुए आपको कट ऑफ काउंसलिंग करना होगा मेरे भाई। इन सब चीजों को आपको समझना होगा, और ये समझना आपकी जिम्मेदारी है। पता चला कि किसी किसी कॉलेज में 15-20 गो सीट है सिविल के लिए, वो सब कॉलेज तुम 1 नंबर में डाल देगा, तुम्हारा रैंक 20 है, कॉलेज मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। मतलब मेरा कहना, अब तक आपने जो पढ़ाव को चढ़ा है ना, अब तक आपने जो भी किया है, अब उसकी अंतिम पढ़ाव यही है। इसलिए आप सभी से विनती है, अभी जो मैंने आपको होमवर्क दिया है बस आप इतना कर लेना, समझ गए ना। और हमारी अगली जो वीडियो जाएगी बहुत जल्द, हो सकता है कि हम कल आपको जो वीडियो डालेंगे वो कट ऑफ वाइज डालेंगे। थोड़ी सी उसे ढूंढना मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन हम डालेंगे उसको। हमारी इसकी अगली वीडियो जो जाएगा, समझ गए ना, कि देखो, हालांकि मैंने पिछले बार दिखाया भी है, 30,000 वाला को CS मिला है, 35,000 वाला को CS मिला है, 42,000 वाला को इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है पिछले साल का वीडियो में। उसको हम थोड़ा सा, इसके बाद जो हमारी वीडियो जाएगा वही जाएगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूं, प्लीज, हम इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किए हैं कट ऑफ कैटेगरी वाइज, कितना कितना किसका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। हम आप सभी लोगों से विनती करते हैं, प्लीज जब काउंसलिंग होगा ना, तो आप, अगर आपका रैंक 10,000 से ज्यादा है ना, तो अगर आपको सिविल चाहिए तो आप 1 नंबर में वही कॉलेज को डालना जिस कॉलेज में सीटों की संख्या मैक्सिमम है। जैसे मान लो कि आपके घर, मान लो आपका घर कहाँ है, पटना, मान लो आपका घर गया है, आपको डालना है गया कॉलेज 1 नंबर पे। पता चला गया में सीटों की संख्या नहीं है, तो मेरे भाई गया में कम सीट है, गया टॉप कॉलेज है, आपका रैंक 25,000 30,000 है, तो सर गया के अगल बगल में 2-4 गो पॉलिटेक्निक कॉलेज से औरंगाबाद हो गया, अरबल हो गया, इस सब कॉलेज का कट ऑफ गया से बहुत कम जाता है, तो उस सब कॉलेज को 1 नंबर पे डालो। हम आपको सब कुछ बता देंगे ना, मैं तो आपको कहता हूं सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपके काउंसलिंग के शुरू होने से पहले हम आपके अंदर सारी की सारी जानकारी संपूर्ण कर दूंगा, समझे। बस आपका होमवर्क इतना है। मैं तो आपसे कहता हूं आप इतना चीज लिखिए ना, आप ये वाला लिखिए ना, ये लिखने के बाद हमरा से ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। सही बता रहे हैं आप। एक बार 46 कॉलेज को आप एक बार अपने हाथ से लिखिए ना, हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। सर आप हर रात पढ़ पढ़ के आप पॉलिटेक्निक का पेपर देने गए, क्या आधा घंटा आपको लिखने में लगेगा? आप इसे नहीं लिख सकते हैं? लिख लो ना मेरे भाई, बहुत काम देगा, ठीक है। हाँ, अब कहानी ये है कि सर देखो, आप जैसी काउंसलिंग शुरू होगा ना, तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। काउंसलिंग में होता क्या है ना, प्राइवेट और सरकारी, जैसे काउंसलिंग शुरू करिएगा तो वहां पे काउंसलिंग में आता है सिलेक्ट करने के लिए सरकारी, और एक आता है क्या, ऑल। सुनो, 3 ऑप्शन रहेगा, एक रहेगा ऑल का, एक रहेगा गवर्नमेंट का, एक रहेगा प्राइवेट का। ये पहला ऑप्शन ये रहेगा ऑल कॉलेज, दूसरा नंबर में रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज, और तीसरा आपको रहेगा प्राइवेट कॉलेज। तो
तो सुनो, होता क्या है ना, आप जहां काउंसलिंग कराने जाइएगा साइबर कैफे की दुकान में ना, तो ये कहिएगा भैया ये ऑल को हटाइए पहले और इसमें ओनली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज को चॉइस करिए। हाँ, मतलब होता क्या है ना, उसमें सेलेक्ट करना रहता है, तो आप साइबर कैफे वाला को कहिएगा कि भैया पहले ओनली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज को सिलेक्ट करिए, तो जितना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना वो सारा कॉलेज का वहां पे नाम आ जाएगा। और तुम ऑल करके रखेगा तो जितना प्राइवेट और जितना प्राइवेट है ना वो सब दिखाएगा ओकरा में। कभी कभी आप बका जाइएगा कि यही तो नहीं सरकारी, इसलिए साइबर कैफे की दुकान पे जाइएगा ना, तो सबसे पहले साइबर कैफे वाला काउंसलिंग के टाइम सबसे पहले आपको 3 ऑप्शन आएगा। एक आएगा ऑल कॉलेज का, एक आएगा ओनली गवर्नमेंट कॉलेज का, एक आएगा ओनली प्राइवेट कॉलेज का। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको ओनली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज को सिलेक्ट करना है, गलती से भी वो प्राइवेट नहीं सिलेक्ट करना है। इसके बाद आगे क्या करना है सुनिएगा, अगर आपका रैंक हमने कहा 10,000 के अंदर है तो आपको अपना मनपसंद, हमने कहा मनपसंद कॉलेज डालिए, अपना मनपसंद डालिए। अगर पटना डालना है तो पटना डालिए, मुजफ्फरपुर डालना है मुजफ्फरपुर डालिए, जहां डालना है वहां डालिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपका रैंक 10,000 के बाहर है, मतलब 10,000 से हम आपको बता देंगे, बस अभी आपको अप्रॉक्स बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, हमने यूट्यूब पे टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज का कट ऑफ और उस पर मैंने कौन कौन 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज टॉप कॉलेज है उसका मैंने वीडियो भी यूट्यूब पे बनाया है। वो हम वीडियो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा, टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज 2026 इसके साइंस क्लासेस, तो आ जाएगा। हम उसका लिंक टेलीग्राम पे दोबारा डाल देंगे, ठीक है। हाँ, अगर 10 से 15,000 तक है ना तो आप टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज डालिए, हो सकता है सेकेंड राउंड तक मिल जाए। लेकिन अगर आपका रैंक 15,000 से बाहर है तो प्लीज मेरे भाई उसी कॉलेज को डालना जिस कॉलेज में सीटों की संख्या हो। टॉप कॉलेज को 1 नंबर पे मत डालना, वरना मामला दिक्कत हो जाएगा, समझ गए ना। हाँ सर, मैं तो आपसे कहता हूं 20,000 रैंक तक है ना तो आप सारे ब्रांच के लिए अवेलेबल हैं। अगर आपका रैंक 20,000 से 25,000 तक है तो आप मैकेनिकल का चांस बन सकता है, कंप्यूटर साइंस का भी बढ़िया, मैकेनिकल का भी चांस बन सकता है 25,000 तक। अगर 30,000 रैंक तक है यूआर तो आप कंप्यूटर साइंस और सीएस, मतलब कंप्यूटर साइंस के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी उम्मीद है। अगर 40,000 तक है तो सेकेंड राउंड जाते जाते एकदम मॉप अप राउंड तक जाते जाते आपको 40 से 42,000 वाला को इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है। अगर आप एससी कोटा से आते हैं तो अगर आपका रैंक 50,000 45,000 है ना तो आप आराम से सीएस मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का एससी कोटा का कट ऑफ बहुत कम जाता है, बहुत जाता है, एकदम कम जाता है। इसका प्रमाण है यूट्यूब पे, हम आपको अगले वीडियो हमारी जाएगा वही मैं आपको बता दूंगा क्लियर। तो मेरे साथी प्लीज अभी आपको ही होमवर्क करना है, ठीक है। हाँ, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके सुन लेना मेरी बातों को। अगर आप हमारे यहां से काउंसलिंग नहीं भी करा रहे हैं ना, हालांकि सारे बच्चों का इस बार हम काउंसलिंग कर नहीं पाएंगे, आप हमारे यहां से काउंसलिंग मत कराइए, नहीं कराइए, लेकिन जैसे, क्योंकि कहिएगा सर हमको भी कराना है ऑफिस से, सब कहेगा हम ऑफिस कराएंगे तो संभव है ना। लेकिन हमारे जो टीम जैसे जैसे काउंसलिंग करेगा सेम वही काउंसलिंग हम आपको, वही डाटा, वही चीजें, वही बातें हम आपको यूट्यूब पे काउंसलिंग शुरू होने से पहले मैं आपको 12 घंटा बता दूंगा। पहले जैसी सीट मैट्रिक्स आएगा ना वैसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज को 1 नंबर पे डालना है। हमें सीट मैट्रिक्स का इंतजार है, हम उसकी पूरी लिस्ट तैयार कर चुके हैं, बस सीट मैट्रिक्स आएगा, थोड़ा बहुत और चेंज करेंगे, वही लिस्ट हम आपको यूट्यूब पे बता देंगे क्लियर रूप से, ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है, जो एकदम लगता है नहीं सर हम थोड़ा सा एकदम गांव से हैं, हमारे यहाँ इतनी सुविधा नहीं है सर, हम मतलब हमारे यहाँ कोई पढ़े लिखे उतना नहीं है सर, हम मतलब कराना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से भी काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आपको जैसे मैं पढ़ाता हूं ना समझा के, वैसे मैं आपको समझा के यूट्यूब पे बता दूंगा कि इतना रैंक पे ये कॉलेज को 1 नंबर पे रखना, इतना रैंक पे इस ब्रांच को 1 नंबर पे रखना, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, समझ गया ना। आप सारे ब्रांच को डाल सकते हैं, आप सारे कॉलेज को डाल सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा मेरे भाई। सीट मैट्रिक्स का इंतजार है। लेकिन जिनको कराना है हमारे यहाँ से काउंसलिंग, तो आप सभी को पता है कि काउंसलिंग कराने के लिए आपको हमारे पहले व्हाट्सएप नंबर जो है 7295 047, हमने कहा 33 फिर 9472 0, हमने कहा 9472 028 और ये 900 कितना 7, ये 2 हमारे नंबर, हमारे टीम का नंबर है, ठीक है। हाँ,
जो कि काउंसलिंग के लिए आपको इसी पे क्या करना होगा, संपर्क करना होगा। लेकिन मैं तो ऐसे कहूँगा कि मैं आपको सब कुछ यूट्यूब पे बता दूंगा मेरे भाई। ये चीज़ें मैं इसलिए फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ें कराने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में बिल्कुल साक्षरता दर नहीं है, जिनके घर में बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अब उन बच्चों को थोड़ी सब इन सब चीज़ समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उन बच्चों के साथ शोषण हो जाता है। उन बच्चों के लिए मैं ये नंबर दे रहा हूं, आप हमारी टीम से काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन आपको हम सारा बातें फिर से बता रहा हूं, यूट्यूब पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा और क्लियर बता दूंगा और पूरा क्लियर लिस्ट भी दे दूंगा यूट्यूब पे। जो जैसे हमारी टीम काउंसलिंग करता है सेम वही सारा कॉन्सेप्ट और ट्रिक, ठीक है। हाँ, और जो काउंसलिंग की रियल कहानी होती है वही चीजें, ट्रिक और क्या करेंगे। ऐसा थोड़ा ना है कि बीसीसी हमारा ससुर जी का है कि हम जो बोल दिए वही कॉलेज मिल जाएगा, नहीं ना। लेकिन काउंसलिंग की एक क्राइटेरिया होती है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा थोड़ा होता है कि 40,000 वाला आदमी 1 नंबर में मार दिया, पटना 2 नंबर मार दिया, मुजफ्फरपुर 3 नंबर मार दिया, गया हो गया। तो फिर जिसका रैंक 10 है वो की करेगा, लंदन मारेगा 1 नंबर में। सर ऐसे नहीं होता है मेरे भाई। अब कहानी को समझना, काउंसलिंग के लिए आपको ये 2 में से हमारी ये टीम का नंबर है जो ओपन कब से कब तक रहता है। ये सुबह 10 बजे से आपको ओपन होता है। ये दोनों मोबाइल व्हाट्सअप नंबर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक आपको ओपन रहता है। सुबह 10 बजे से लेकर के कब, शाम 6 बजे तक। इसके बाद और इसके पहले मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई मिलने का कम चांस है, ठीक है। हाँ, अब काउंसलिंग के लिए क्या क्या करना होगा, ये 2 में से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आपको रैंक कार्ड भेजना होगा। रैंक कार्ड भेजने के बाद जो रैंक कार्ड आया वो, इसके बाद आपको एडमिट कार्ड भेजना होगा। इसके बाद आपको इसी 2 में से किसी पे भी आपको 300 रुपया लगेगा। 300 रुपया कैसे भेजना है, सबसे पहले आपको अपना रैंक कार्ड और एडमिट कार्ड ये 2 में से किसी एक व्हाट्सअप नंबर पे भेजिएगा। जैसे ही आप इतना भेजिएगा और आप QR कोड लिख के मैसेज करिएगा, QR कोड लिख के मैसेज करिएगा, तो हमारे टीम के लोग आपको एगो QR कोड देगा। जिस QR कोड में हमारा खुद का फोटो लगा रहेगा, आप उसी QR कोड पर 300 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा। और ये पेमेंट का स्क्रीनशॉट चाहे ये वाला व्हाट्सअप नंबर चाहे ये वाला व्हाट्सअप नंबर, मतलब उसी व्हाट्सअप नंबर पे भेजिएगा जिस पर आपने रैंक कार्ड भेजा, ठीक है। हाँ, उसी पे 300 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो आपको मिलेगा टोकन नंबर। क्या मिलेगा, टोकन नंबर। क्योंकि काउंसलिंग शुरू जब होता है तो हमारे यहाँ पेमेंट लेना बंद हो जाता है, ठीक है। हाँ, समझ गए ना। क्योंकि पिछला बार इतना ज्यादा बच्चा आ गया था कि बता ही नहीं सकते। इस बार भी इतना ज्यादा बच्चा है, लेकिन हम बच्चा को पहले से सजेशन दे रहे हैं कि आप सभी लोग हमारे यहाँ से मत कराइएगा, ठीक है। और इस बार थोड़ी कि इस बार का हमारा सिस्टम बहुत अलग कर दिए हैं। पिछला बार ऑपरेटर कम था, इस बार हमने ऑपरेटर बहुत बढ़ा दिया। और देखो होता क्या चीज़ें ना, पूरे यूट्यूब पे काउंसलिंग करना अगर किसी को सिखाया तो उसका नाम है संदीप कुमार। आप इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, 2022 से पहले कोई काउंसलिंग नहीं करता था। 2022 में एकमात्र टीचर है जो सबसे पहले कहा कि नहीं, काउंसलिंग में बच्चों का बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, खास करके प्राइवेट कॉलेज को लेकर के। अगर गलती से वो प्राइवेट कॉलेज डला जाता है ना तो मामला दिक्कत हो जाता है। जब ये चीजें हमारा पूरा बिहार फैल गया, हर एक गार्जियन का भरोसा बन गया, तो अब सभी लोग हम ही से कराना चाहते हैं, लेकिन इतना संभव भी नहीं है। तो हम पिछले 2 वर्षों से अब क्या करते हैं, हम जैसे काउंसलिंग हमारी टीम करती है, जो काउंसलिंग का रियल कहानी होता है, वो चीजें हम आपको यूट्यूब पे फ्री में बता देते हैं, ठीक है मेरे भाई। हाँ, तो आप यूट्यूब से ही सब कुछ कर लीजिए और मैं आपको पूरा क्लियर डाटा टेलीग्राम ID पे दे दूंगा और पूरा आपको यूट्यूब पे बता दूंगा, ठीक है। समझ गया ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी हमारी अगली जो वीडियो जाएगी उसका इंतजार करिए, बहुत जल्द हम लेकर के आ रहे हैं। कल शाम तक में हम कोशिश करेंगे कट ऑफ वाला, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा आप लोग समझदारी से काम लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मतलब ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता है। SK साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए थे तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इस परिवार के साथ जुड़ जाइएगा और हिम्मत हारिएगा नहीं, हिम्मत पे लड़े रहिएगा, टिके रहिएगा, क्योंकि इंसान का जीत इंसान का हौसला होता है मेरे भाई। बाकी सभी को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।